महदब अपनी मस्तानी चाल चलते हुए रोड पर जा रहा था। तभी उसने आगे देखा कि केले का छिलका पड़ा हुआ है। तभी वो आगे बढ़ा और उस छिलके को उठाया और पास ही पड़े डस्टबिन में डाल दिया। फिर वो थोड़ा और आगे चला तो उसे फिर एक और केले का छिलका मिला। उसने वो भी उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। न जाने वो कौन था जिसने इतने सारे केले खाए और छिलके इधर-उधर फेंक दिए। अगर किसी का पाँव केले के छिलके पर पड़ता तो वो फिसलकर गिर ही जाता। तभी इतने में महदब को गांव की कमला चाची दिखाई दी। वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। क्या हुआ चाची? आपके पाँव में कोई चोट लगी है क्या? क्या बताऊं बेटा, किसी शरारती बच्चे ने मेरी लाठी गायब कर दी। बुढ़ापे की इस उम्र में ठीक से चला नहीं जाता और नज़र भी कमज़ोर हो गई है। बिना किसी सहारे के मैं केले के छिलके पर फिसल कर गिर पड़ी तो मेरे पाँव पर चोट आ गई है। बुढ़ापा तो दुखदायक होता ही है। आइए, मैं आपको अपने सहारे लेकर आगे तक छोड़ देता हूँ। मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा और आपके लिए एक मजबूत लाठी भी ला दूंगा। तो माधव चाची जी को अपने कंधे के सहारे लेकर उसके घर छोड़ देता है। चाची कमला कहती हैं, जीते रहो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो तो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान तो नहीं हो रहा। अपनी चाची को छोड़ने जा रहा हूँ तो इसमें भला कैसा नुकसान। लीजिए, आपका घर भी आ गया। महदब ने कमला चाची को उनकी खाट पर बिठा दिया और वहां से दौड़कर फिर अपने घर गया और कमला चाची के लिए एक मजबूत लाठी लेकर आता है। चाची, अब यही मजबूत लाठी है, इसे खोइएगा मत, इसे अपने पास रख लीजिए। कमला चाची लाठी देखकर उनका उदास चेहरा दोबारा से खिल उठता है और उनके हाथ माधव को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। माधव की एक 10 साल की छोटी बेटी थी जिसका नाम अंजलि था। वो स्कूल से घर वापस आ रही थी। गुजरते हुए वो एक नदी के पास पहुंची। जब वो नदी के पास पहुंची तो उसे प्यास लगने लगी। वो आगे बढ़ते हुए नदी के किनारे पहुंचकर वो वहां पानी पीने लगी। पानी पीकर वो नदी के पास बैठकर नदी के विशाल पानी को देख रही थी। तभी उसकी नज़र पानी में बहते हुए किसी चीज़ पर गई। वो चीज़ बहते हुए पानी में अंजलि की तरफ ही आ रही थी। कुछ ही और नज़दीक आने पर अंजलि को पता चला कि ये तो केले का एक छोटा सा पौधा था। अरे, मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन ये तो केले का एक प्यारा सा पौधा है। फिर आगे बढ़कर अंजलि ने उस पौधे को उठा लिया और वो उस पौधे को लेकर अपने घर की ओर चल दी। अंजलि अपने घर के सहन में उस पौधे को लगाने जा रही थी। तभी पड़ोस में से की एक लड़की रूपा ने उसे आवाज दी। उन्हें सुना नहीं। रूपा ने क्या कहा? ये हमारी जगह है और तू यहाँ पर केले का पेड़ नहीं लगा सकती। और हाँ, हमें कोई फल वल नहीं चाहिए, समझी तू? चल अब जा यहाँ से। बड़ी आई पेड़ लगाने वाली। ठीक है,
अगर आपको यहाँ पेड़ लगाना पसंद नहीं है, तो मैं इसे अपने घर के पास लगा देती हूँ। फिर आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। फिर वो दोनों माँ बेटी चलते हुए अपने घर के अंदर चली जाती हैं और अंजलि ने अपने घर के पास कुएं के करीब उस पौधे को लगा दिया और कुएं से लेकर पौधे तक एक नाली भी बना दी ताकि कुएं से गिरने वाला पानी पेड़ तक पहुंचता रहे। और फिर घर से एक बाल्टी में पानी भरकर उसने केले के पौधे में डाल दिया और फिर दूसरे ही दिन केले के पौधे का आकार बहुत ही बड़ा हो गया था, जिसे देखकर अंजलि खुशी से झूम उठी और खुशी से बोली, माँ, पिताजी, देखो बाहर आओ, मेरे केले का छोटा सा पेड़ कितना बड़ा हो गया है और केले के पेड़ पर फूल भी आ रहे हैं। उसकी माँ देखकर कहती है, अरे हाँ बेटा, ये तो सचमुच में बड़ा हो गया है और इस पर छोटे छोटे केले भी आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ये कोई साधारण केले का पेड़ नहीं है, बल्कि कोई चमत्कारी पेड़ है। हमें इसका खास ख्याल रखना होगा। और फिर दूसरे दिन जब अंजलि की माँ उस पेड़ को देखने आई, तो वो वहीं पर जमकर खड़ी हो गईं, क्योंकि वो केले का पेड़ बहुत ही बड़े बड़े केलों के फलों से लादा हुआ था। अरे अंजलि बेटा, ये देखो कितना बड़ा चमत्कार, पूरे केले के पेड़ों पर केलों का ढेर लगा हुआ है। इतने बड़े बड़े सुंदर केले मैंने जीवन में कभी भी नहीं देखे। हाँ माँ, ये केले तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन माँ, हम इतने सारे केलों का क्या करेंगे? तभी केले के पेड़ से आवाज आती है, अंजलि, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई देखकर ऊपर वाले ने तुम्हें इनाम दिया है। ये सारे फल तुम्हारे लिए ही तो हैं, इन्हें खाओ, बेचो और खूब पैसे कमाओ। तभी केले के पेड़ ने अपना जादू चलाया और अंजलि के शरीर पर अपने पुराने कपड़ों की जगह केले का जादुई लहंगा आ गया। अंजलि, ये केले का जादुई लहंगा है, इससे तुम खाने पीने की हर चीज मांग सकती हो, ये तुम्हें सब कुछ देगा। फिर अंजलि की माँ कहती है, चलो बेटा, हम इस केले के पेड़ से केले के फलों को तोड़कर बाजार में बेच आते हैं। इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे, हम उनसे गरीब लोगों की मदद किया करेंगे। अंजलि और उसकी माँ केले के पेड़ से बहुत से फल तोड़कर ले जाती हैं और बाजार में बेच देती हैं। उससे जो भी पैसे आते हैं वो उनसे गरीबों में बांट देती हैं और